मैं आज उन सभी माँ बाप से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर और अपनी फैमिली से दूर, अपने माँ बाप से दूर कर रहे हैं और भेज रहे हैं दिल्ली को, है ना? किस चीज़ के लिए? यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। एक आपने अभी इंसिडेंट सुना होगा, जो करोल बाग में लाइब्रेरी में कुछ बच्चों की डेथ हुई थी। उस इंसिडेंट से आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। यार, मैं जानना चाहता हूँ क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। मैं सच में जानना चाह रहा हूँ। और आप एक नौकरी के लिए रात दिन सपने देखते हो, रात दिन एक करते हो। किस चीज़ के लिए? केंद्र सरकार में ए ग्रेड की नौकरी पाने के लिए। ठीक है। और मेरा प्रश्न एक और है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनसे भी। और मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम पर जो इंजीनियरिंग के काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ यूपीएससी की जो लाइन है उस तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। उनका वो ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट भी जा रहा है इधर। तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बच्चे उधर अपनी, है ना, अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। तो ये ट्रेंड क्यों ऐसा बढ़ रहा है, मैं इस पर आज बात करना चाहता हूँ। आज जो है यूपीएससी का जो सपना है वो लार्जर देन लाइफ बन चुका है। लाइफ से भी बढ़कर एक एक नौकरी है, ये ट्रेंड बन चुका है आज। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, आप नोट करिएगा अपने इसमें डायरी में, आप पेन ले लीजिए, नोट करिएगा उस चीज़ को और ध्यान दीजिएगा इस पर। बहुत ही बारीक आपको चीज़ बता रहा हूँ। जो कोचिंग इंडस्ट्री है 2023 का, 2022 से लेकर 23 का, जो उस कोचिंग इंडस्ट्रीज का जो आकार था, साइज था, वो था 58,000 करोड़ का। इसका मतलब हुआ 14% की दर से वो बढ़ रहा था। ठीक। 2028 आते आते ये डाटा हो जाएगा लगभग 1,40,000 करोड़ तक का आकार उनका हो जाएगा। अब आप कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई से तो वाकिफ हो ही गए होंगे कि क्या चल रहा है। और हमें राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, समाज से जहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात आती है वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? लोगों में भ्रम बैठा रहे हैं, लोगों में एक वहम बैठा रहे हैं कि आप जो है, आप उस दौर में दौड़िए और इस सपने से आप देश के सबसे बड़े अधिकारी बनोगे। ये सच्चाई है भाई, ये हमें सब बताते हैं। लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी कोई नहीं बताता। इसके पीछे राज क्या है और ये क्यों इतना लोग भाग रहे हैं और इसमें क्या कंपटीशन लेवल है, कितना कंपटीशन लेवल है, कितना इसमें सक्सेस रेशियो है, कोई नहीं बताता इस बारे में। सब कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी में आप ऑफिसर बनो। मैं भी चाहता हूँ अगर आप हो सच में कैपेबल हो तो आप करो, लेकिन आप जो है एक अंधी रेस में मत दौड़िए। किसी को देखकर, किसी रील को देखकर, किसी मूवी को देखकर आप दौड़े जा रहे हो। आपने हाल ही में एक मूवी देखी थी 12th फेल। उसमें आपको ये तो दिख रहा है कि जब वो शुरू में था, वो आटा की चक्की चलाता था और बहुत सारे ख्यालात थे उसके मन में, बहुत परेशानियां थी और टांगे बिल्कुल दुबली हो गई थी काम करते करते, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा था। और जैसे ही उसकी नौकरी मिली फिर वो रील्स कटने लगी, फिर वो जब सब अधिकारी एकदम सल्यूट मारने लगे। वो सब भाई एक रील का एक पार्ट है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन इसको इतना बड़ा चढ़ा कि किसको यार अच्छा नहीं लगता है कि वो जीरो लेवल पे है। आज आप बिल्कुल जीरो पे हो और कोई आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, कोई पावर नहीं है, और आप अचानक से कुछ पा जाओ। किसको अच्छा नहीं लगता है? यही चीज़ आपने 12th फेल मूवीज़ में देखी होगी और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, रील्स हैं, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ आती हैं यूपीएससी को लेकर के कि एकदम लोअर कंडीशन से हायर कंडीशंस में बच्चा चला गया और आज इतने बड़े स्तर पर है और रील्स करती हैं। सब एक रील का पार्ट है, रियल में ऐसा नहीं होता है भाई। आपको मैं एकदम सच्चाई जड़ तक आपको जाऊंगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। आप तमाम ऐसी सक्सेस स्टोरीज, रील्स यूट्यूब पे आपको, शॉर्ट्स, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी वेब सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते होगे आप, आपको इस रेस में भागने के लिए आपको इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि पूछो मत। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लीजिए, कैसे बोलते हैं,
यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। भाई लोगों को, ये लोग पता है, लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा अगर आप मेहनत बहुत अच्छी करोगे। और मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो यही लोग आपसे क्या कहेंगे, आपने मेहनत में कोई कमी करी है। लेकिन ये चीज़ सबको पता है कि 10 लाख बच्चों में से मात्र 800 या 1000 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। ये सच्चाई सबको पता है, लेकिन फिर भी वो आपको मजबूर करते हैं। अब परेशानी की बात पता क्या है कि इसको इस जॉब को इतना ओवर ग्लैमराइज कर दिया गया है कि ये नौकरी के लिए जो है लोग पता है पागल हो चुके हैं, पागल हैं। मतलब उनको पता है इसका इतना सक्सेस रेट है, फिर भी उसके लिए एकदम मरने के लिए तैयार है। मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आती है कि कुछ नौकरियों के लिए इतना ओवर ग्लैमराइजेशन सही है क्या। मुझे ये तो पता ही है कोचिंग इंडस्ट्री वालों का, इतना तो मुझे पता ही है वो लोग क्या चाहते हैं। उनको तो ओवर ग्लैमराइज करेंगे नहीं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब यार इतनी कौन सी बड़ी वजह है जहाँ पर इस नौकरी को है लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है ना। आप जो है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो देश में जो सोशल मोबिलिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। सोशल मोबिलिटी डाउन होने का मतलब ये है कि जो हम आप अपने आसपास अपने युवा पीढ़ी को देखते हैं जो यंग जनरेशन में है, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो करंट सिचुएशन है वो उनके माँ बाप से या तो इक्वल हो रही है या उनसे नीचे गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। तो ये एक चिंता का भी विषय है और इससे एक साफ संदेश ये जाता है कि समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, समाज उसी दिशा में है या तो फिर उससे नीचे जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसका इतना ज़्यादा मार्केटिंग होना और माँ बाप जो है इस अपने बच्चों को जो है इस जॉब में भेजने के लिए खेत तक बेच दे रहे हैं, मकान भी बेच रहे हैं कि आप यूपीएससी में जाओ, यूपीएससी में सिलेक्शन लो और मैं सब कर दूंगा, सारा पैसा खर्चूंगा। मान लीजिए आपका नहीं होता है, तब आपके माँ बाप और कहाँ आप जाओगे, कहाँ रहोगे आप, घर भी बिक गया तो कुछ चीज़ों में आप लॉजिकल चीज़ें सोचिए जो सच्चाई है उस कंपटीशन की। आप अंधी रेस में मत दौड़िए। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप उस रेस में मत जाओ, लेकिन आप किसी भी नौकरी को लार्जर देन लाइफ मत बनाओ और ऐसी रेस में मत जाओ कि उस नौकरी के लिए आप अपनी जान भी दे दो। आपने हाल ही में इंसिडेंट सुना तो था कि जो करोल बाग में जो 3 बच्चों की डेथ हुई थी, उनके माँ बाप इसलिए थोड़ी भेजे थे कि उनकी वो मर जाएंगे वहाँ जा कर के, है ना। माँ बाप के लिए यार अपने बच्चों से भी कोई प्यारा हो सकता है क्या। इतना ज़्यादा ग्लैमराइजेशन है इस जॉब का। अरे आप जहाँ रह रहे हो, आप प्रिपरेशन ही आपको अगर करना है आपको, अब मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप इस जॉब में दौड़िए मत, लेकिन इस जॉब को अपनी ज़िंदगी से बड़ा मत बनाइए कि आप इसके लिए मर तक जाएंगे। आप सीखने के लिए उस कंपटीशन में जाइए, आप सीखिए। अगर नहीं होता है तो आप प्लान बी अपना तैयार रखिए। आप कोई स्किल क्रैक करते रहिए, साथ में बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन उसके लिए जान देना क्या सही है? आप कमेंट में खुद बताइएगा। जान देना तो नहीं सही है। आप देखते होंगे तमाम इंस्टाग्राम रील्स, लगातार वही मोटिवेशनल रील्स, मोटिवेशनल शॉर्ट्स आपको मिलते रहते होंगे कि आपको अरे लगे रहना लगे रहना। एक आपको डाटा बता रहा हूँ, इस डाटा को आप नोट करिएगा। 2025 का जो रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें मात्र 180 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये चीज़ मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक शॉर्ट्स में आपको बताई थी मैंने ये चीज़। 2025 के रिजल्ट में मात्र और मात्र 180 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और फॉर्म भरे गए थे 9.5 लाख। अब आप बताइए ये चीज़ क्या कोचिंग इंडस्ट्री या बच्चों को नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन आपको एक अंधी रेस में दौड़ा रहे हैं और आप दौड़ रहे हो। 8,49,820 ऐसे बच्चे हैं जो आईएएस नहीं बने हैं। यही होने ही वाला है।
लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हो। फिर भी आपको कोचिंग इंडस्ट्रीज, वेब सीरीज़, तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स, रील्स आपको भ्रम में डाले हुए हैं। आप उसी अंधी रेस में दौड़ते चले जा रहे हो, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो अपने बारे में। एक साइकोलॉजी का एक नियम है, आप सुबह उठिए और किसी चीज़ के बारे में आप लगातार सोचिए, दिन भर सोचिए कि यार ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा। तो एक अंदर से वो माइंडसेट बन जाता है कि वो पॉजिटिव, वो जो चीज़ आप लगातार बोलोगे वही आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और वो बात आपको सच लगेगी। जैसा कि एक मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि अभी आप जैसे सोच लो कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और लगातार आप यही बात को रिपीट करो सुबह से शाम तक, तो आपको क्या है ना कि आप वो बात, उस बात की आपके मन में गांठ बैठ जाएगी और लगातार आप वही चीज़ सोचोगे तो आपको वो बात सच भी लगने लगेगी। ये चीज़ आप खुद कर सकते हो। लगातार किसी चीज़ के बारे में आप सोचिए और आपको फिर वो चीज़ रियल लगने लगेगी। ये एक साइकोलॉजी का नियम है। आप किसी भी जॉब को लार्जर देन लाइफ मत बनाइए। कोचिंग का आपको पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस लूट में वो लोग लगे हुए हैं। आपके वो खेत तक बेच लेंगे, बिकवा देंगे आपको। चाहे जितनी सिंपल कोचिंग सेंटर में जाओगे, 3 लाख से नीचे कोई भी कोचिंग सेंटर आपको ज्वाइन नहीं करने देगा कोचिंग। और खाने पीने का हम मिला दें तो आप नॉर्मल दिल्ली या कहीं भी शहर में रहते हो तो 10 से 12 से 20 हज़ार तक के बीच में आता है। अब लगातार आप 4-5 साल इसी रेस में लगे हुए हो, लगातार आप इसी दौड़ में दौड़ रहे हो और मान लीजिए आपका सिलेक्शन ना हो तो क्या करोगे आप? जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो चुका है, खर्च हो चुका है, उसका क्या करोगे आप? माँ बाप को क्या जवाब दोगे? और साथ में कोई ऐसी स्किल पर भी काम करते रहिए। अपना हमेशा एक प्लान बी रेडी रखिए। आपको हमेशा एक ही प्लान ए पे नहीं टिका रहना है, नहीं बस UPSC ही देना है हमको जीवन में, और नहीं हुआ तब आपकी क्या होगा। और UPSC की आधे रेस में जो बच्चे दौड़ रहे हैं उनकी एज तैयारी करते करते 30 साल आराम से क्रॉस हो जाती है। अब 30 की एज में बच्चा क्या सोचता होगा आप पता है आपको? आप कभी सोचे हो इस बारे में? नहीं सोचे हो। जो समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, बगल वाले अंकल का प्रेशर, कब होगे भाई साहब सेलेक्ट? कब से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक नहीं कर पाए? हमको लगता है कर नहीं पाओगे। ऐसे आपको टॉन्ट मिलते हैं और रिश्तेदार उसमें से सबसे नालायक किस्म के आदमी होते हैं। आपको जीते जी मार देंगे, आपको जीने नहीं देंगे अगर आप 30 साल तक आपने जॉब नहीं ले पाया, अगर इस रेस में हो तो। इसलिए आप प्लान बी आप अपना इतना मजबूत रखिए। कोई भी आपके अंदर ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी स्किल नहीं, कोई भी ऐसी स्किल होगी, कोई भी ऐसी स्किल, आप बोलते अच्छा हो तो आप थोड़ी स्पीकिंग अच्छी करो, बोलना सीखो, समाज में बैठना सीखो, समाज में कैसे लोग बात करते हैं वो जानना सीखो। लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का पॉडकास्ट देखो, कैसे वो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या इस टाइम चल रहा है। आप शायद बहुत अच्छा बोल सकते हो, आप बहुत अच्छा शायद आप गा सकते हो, बहुत अच्छा आप शायद ड्राइंग कर सकते हो, बहुत अच्छा आप पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आप समाज का आपको डर है कि समाज में लोग क्या सोचेंगे। इस भाव से आप दूर हटिए और एक अलग पैरामीटर आप सेट करिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। इस बारे में कभी सोचिए, आप बैठकर ये चीज़ रियलाइज़ करिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इसलिए प्लान भी बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे तो आपको हर एस्पिरेंट यही बताएगा कि प्लान ए तो है ही, उस पर तो हमें जान लगानी ही है, लेकिन प्लान बी भी हमें रखना है ताकि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। कोचिंग इंडस्ट्री का आपको हाल तो बता ही चुका हूँ, कैसी लूट की एक संस्था खुली हुई है भारत में। 2-4 वेब सीरीज़ हर साल लॉन्च कर देते हैं और पब्लिक को और युवा पीढ़ी को बर्बाद किए हुए हैं, उसी रेस में दौड़ा रहे हैं।
क्योंकि उससे उनका उनका जो कोचिंग है वो टिकी हुई है। बाहर से बच्चे आते हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कहीं से भी ला रहे हैं, उनसे क्या लेना देना है। पैसे आपके लूट रहे हो। तो इस ट्रैप में भाई आप मत फंसिए। बहुत सारी स्किल्स है, मार्केटिंग है, सेलिंग है, आप बहुत सारी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। किसी भी नौकरी को आप लार्जर देन लाइफ मत बनाइए। और कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो अपनी जान तक दे देते हैं सपने के लिए। मत करिए भाई ये सब। मनुष्य का जीवन ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को इतना व्यर्थ मत करिएगा। तो शायद आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको रियलिटी समझ में आई हो कि यूपीएससी की असल में रियलिटी क्या है। कमेंट में ज़रूर आप कुछ लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू। जय हिंद।